हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और उन वीडियोस के बिहाफ पर आप लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ डाउट्स आपके लगातार आ रहे हैं, उन डाउट्स को लेकर के मैंने एक वीडियो ये बनाया है और इसमें आप देखेंगे कि आपने जो मुझे डाउट्स भेजे हैं उन डाउट्स का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। पहला डाउट है उसमें से जिसमें कि अगर पार्टनर को कमीशन दिया जाता है और वो पार्टनर्स का जो कमीशन है वो दो तरीके से दिया जा रहा है, एक बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और एक आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये कमीशन का केस बड़ा अलग सा है, लेकिन ये कमीशन का जो केस मैं आपको क्लियर करूंगा इसके बाद आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली जब कमीशन देने की बात करते हैं तो कमीशन हम दो तरीके से दे सकते हैं किसी भी पार्टनर को। तो यहाँ पर एक हेडिंग में बनाता हूँ, कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर। अगर किसी भी पार्टनर को मैं कमीशन देता हूं तो उसके कितने केस होंगे? उसके दो केस होंगे। एक तो होगा इफ आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब इस केस में अगर आपको सपोज दैट जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ये जरूर कंफर्म कर लेंगे कि जो कमीशन है उस कमीशन से पहले जो लाइन है, मतलब जहाँ पे कमीशन आ रहा है उस लाइन में कहीं ऐसा दिया हो कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसा कुछ अगर कह रहा है और वहां अगर ये वाली लाइन आ रही है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आप इसमें प्रॉफिट से कमीशन कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, इसका फॉर्मूला होगा कि जिस प्रॉफिट के निकालने की बात कर रहे हैं, कभी कभी नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की बात कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की बात कर सकते हैं। तो दोनों में से जो भी प्रॉफिट की बात करें, चाहे नेट प्रॉफिट बोले या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोले, अगर कह रहे हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ कमीशन अपॉन, आप क्या करते हैं 100, इस 100 में आपको रेट ऑफ कमीशन को एड अप कर देना है जब भी आफ्टर चार्जिंग वाली बात हो। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर रेट ऑफ कमीशन आपका 10% है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 और यहाँ लिखेंगे 100 प्लस रेट कितना है 10, तो दोनों प्लस करके कितना आएगा 110। यहाँ पर नीचे 110 से डिवाइड करेंगे। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये तो होता है केस वन। अच्छा, केस टू क्या हो सकता है इसका? केस टू हो सकता है इफ बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन की बात कही या क्वेश्चन मान लो कमीशन के बारे में ये ना पता चले कि कमीशन आफ्टर चार्जिंग है या बिफोर चार्जिंग है, तो हम हमेशा उसको बिफोर ही मान के चलते हैं। इसके लिए फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वो करेंगे नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। इसमें आपको रेट ऑफ कमीशन को एडअप नहीं करना है। तो ये दो तरीके से आप कमीशन चार्ज करेंगे। इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आज ट्राई आपके सामने कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 35, जो डाउट में है, बच्चों के काफी कमेंट आए इस क्वेश्चन को लेकर के, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। सॉल्यूशन नंबर 35, हाउ कैन बी सॉल्व इट। चलो तो देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक्स एंड वाई are partners in a firm. X is entitled to a salary of 10,000 per month and commission of 10% of the net profit after partner's salary but before charging such commission. Y is entitled to salary of rupees 25,000 per annum and commission of 10% of the net profit after charging all commission. एक वुडन पेंसिल अपने हाथ में रखें, यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, इसको अंडरलाइन रखें और इससे पहले लाइन में दिया हुआ है आफ्टर सॉरी बिफोर चार्जिंग कमीशन को, उसको भी अंडरलाइन रखें। तो एक बिफोर भी है एक आफ्टर भी। अच्छा क्वेश्चन आ गया, इसमें दोनों टॉपिक हमारे क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? एंड 10% एंड पार्टनर सैलरी
net profit before providing for partner salary and commission for the year ended 31st March 2019 was 4,20,000. शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, आपने पढ़ लिया होगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसके लिए हम तैयार करेंगे एक P&L मींस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड अगर वो डेट गिवन होगी तो उसको लिख देना। डेट शायद क्वेश्चन में नहीं है, नहीं है तो ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे उसको। ये हमने बहुत स्पीड से इसका फॉर्मेट तैयार किया, आप लिख लेंगे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह जो भी इसके हेडिंग्स होते हैं। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ नोट करते हैं हम, क्रेडिट में नोट करते हैं। किस नाम से, P&L अकाउंट के नाम से, ब्रैकेट में प्रॉफिट को भी लिखते हैं। कितना प्रॉफिट है, 4,20,000। अभी भी क्वेश्चन को पढ़ा है। अब पहले देंगे सैलरी टू पार्टनर, तो टू सैलरी टू, किस किस को सैलरी देनी है, सैलरी एक्स को और वाई को देनी। टू सैलरी टू एक्स, और जो एक्स है इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना क्योंकि एक पार्टनर का नाम है। इसको 10,000 पर मंथ की सैलरी गिवन है, तो 10,000 पर मंथ से मुझे चाहिए एनुअल, माने अगर मैं 12 मंथ का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये एनुअल ड्रॉइंग में कन्वर्ट होगी, माने 1,20,000। नेक्स्ट है टू सैलरी टू वाई, वाई की जो सैलरी वो ऑटोमेटिक आपको एनुअल सैलरी ही गिवन है, इसलिए कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी, पर एनम है। अब बात करेंगे कम, अच्छा चाहे तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, टू सैलरी एक हेडिंग बना करके एक्स का और वाई का दोनों का प्लस करके ऐसा आउटर में लिख सकते थे, वो भी हो सकता था। और चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। फिर दे रहे हैं इसको कमीशन, एक आपको करके बता सकता हूँ, बता रहा हूँ ये वाला पॉइंट। कमीशन टू किस किस का कमीशन है, एक तो एक्स का है और एक वाई का है, दोनों को कमीशन मिल रहा है। एक बार दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ूंगा। ये कह रहा है एक्स की कमीशन के बारे में बताऊंगा, एंड कमीशन टू 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, माने उसको जो कमीशन देना है वो बिफोर तो है लेकिन सैलरी माइनस करने के बाद में है। तो पहले ये प्रॉफिट है, ये सैलरी है, इस प्रॉफिट में से सैलरी को माइनस करेंगे, जो अमाउंट बचेगा उसका कमीशन निकालेंगे। ठीक है, तो बिफोर का केस है, बिफोर वाला मेरा ये वाला केस है। तो चलो एक काम करते हैं, ये इसको मैं यूज कर लेता हूँ, इसको यूज कर लेते हैं। कैसे, पहले नेट प्रॉफिट कितना है 4,20,000, इधर इसको सॉल्व कर रहा हूँ 4 लाख। ये वर्किंग नोट है, आपको क्वेश्चन के बाद में बनाने होंगे नीचे, ठीक है, लेकिन फिलहाल मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ उसको मैं यूज कर रहा हूँ। 4,20,000, इसमें से मैंने माइनस कर दी है दोनों की सैलरी, 120 और 25 कितना होता है टोटल, 1,45,000, और मैं इसको करता हूँ इसमें से माइनस, तो ये होगा 123 लाख, 2,75,000। तो 2,75,000 तो हो गया ये प्रॉफिट, इसका कितना परसेंट है, 10। और ये बिफोर चार्जिंग सच कमीशन की बात कह रहे हैं ना, हाँ बिफोर चार्जिंग की कह रहा है, तो 10/100। हमने इसको सॉल्व किया तो ये आता है इसका 27,500। इसको हमने क्या कर दिया, एक्स के कमीशन के सामने 27,500 को लिख दिया। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये इस केस में हो गया, क्लियर है। और यहाँ पे लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1, और यहाँ पे इसको लिख दीजिए 1। 1 कहाँ से आया, ऊपर से सॉल्व किया। सेकंड वाला कह रहा है वाई का जो कमीशन है वो 25,000 सैलरी एंड कमीशन 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड वाई। पॉइंट टू भी नोट, ऑल कमीशन की बात कर रहा हूँ, सैलरी की बात भी कर रहा है। तो हम काम करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये बिफोर ये आफ्टर वाला केस है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ। तो देखो जल्दी से देखो, मैंने अभी इसको माइनस किया था 420 में से सैलरी को, तो कितना बचा 2,75,000। अब ये कह रहा है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, ऑल कमीशन का मीनिंग है कि इसमें से मैं पहले एक्स का कमीशन भी माइनस करूंगा और फिर वाई का कमीशन भी। तो कैसे करूंगा, तो ये यहाँ से मैं ले रहा हूँ 2,75,000, इसमें से माइनस कर दिया मैंने 27,500। कंफ्यूज मत होना क्योंकि मैंने आफ्टर चार्जिंग कमीशन की बात कह रहा है। इसको मैंने माइनस किया तो ये आता है आपका 0,0,10 में से 5 माइनस किया 5,477, और ये हो गया आपका 6,421, 2,47,500 इंटू
10/110 आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन की बात करेंगे। या बिफोर था तो मैंने 100 लगाया था, या आफ्टर है तो इसको मैंने रेट को प्लस कर लिया, 0 से 0 कैंसिल किया, इसका मल्टीप्लाई किया तो 20 11 2 जा 2 और 5 22,500 ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 2। ये आपको ध्यान रखना, पकड़ून सबसे लास्ट में बनाए होते हैं। इसके लिए लिख दिया 22,500 2 नंबर पे है, इसको हमने प्लस किया तो ये एड अप करने के बाद होता है 50,000। सही में आ रहा होगा। अब क्या है, क्वेश्चन को खत्म करना है। 4,20,000 इस टोटल को कैलकुलेट, टोटल ऑब्वियस सी बात है ज्यादा है तो दोनों से पुट करेंगे 4,20,000 4,20,000 और इसमें से इन सबको माइनस करेंगे तो ये कितना आता है, ये आता है आपका 275। इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, चलो माइनस कर लेते हैं जल्दी से। ये होता है 120 तो माइनस कर दिया तो 3 लाख और 75 दिया तो 225 2,25,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब क्वेश्चन साइलेंट है कैपिटल के बारे में कि कैसी कैपिटल है तो कैसी मानते हैं इसको, फिर इसको फ्लक्चुएटिंग मारेंगे, जब फ्लक्चुएटिंग मारेंगे तो क्या यूज करेंगे, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे। रेशो क्वेश्चन में मिसिंग है, रेशो नहीं दिया हुआ है। जब रेशो साइलेंट होता है, डेट साइलेंट, तो रेशो क्या मानते हैं, इक्वल रेशो मानते हैं। तो 2,25,000 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इक्वल रेशो हो जाएगा, क्योंकि रेशो इसमें मिसिंग है। तो ये होगा 1,25,0 1,125,0 और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है। और अभी इसको आप जल्दी से नोट करिए, मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको इसके रिलेट करके बताऊंगा, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। हाँ तो आपने नोट कर लिया होगा। अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक साथ दोनों बनाने होते हैं। हालांकि इससे पहले वीडियोस में मैं सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ, फॉर्मेट बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब हमारा टॉपिक थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, चैप्टर आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 44, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 44 को मैं बताऊंगा आपको। इसमें क्या बनाना है आपको, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। लेकिन अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट था। तो एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल दोनों आ रहे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको शायद दिख रहा होगा जिसमें कि 46 क्वेश्चन देख सकते हैं आप। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स सोहन मोहन एंड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इफ देयर कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग। साफ साफ क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं, ओपनिंग ड्राइंग दिए हुए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर सैलरी, कमीशन। तो मैंने अभी आपको P&L एप्रोप्रिएशन तो बता दिया था। अब बात आ रही है कि एक कोई छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगा पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 46 ओपन कर लीजिए आप। 46, चलिए इसमें हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टोटल कितने पार्टनर्स हैं, टोटल जितने भी पार्टनर्स हैं उतने ही आपको कॉलम ड्रॉ करने हैं, किसके, अमाउंट के। ठीक है, जल्दी से फॉर्मेट बना के तैयार करो, इसके नाम पर लिखो। ठीक है, मैं आता हूँ अभी 1 सेकंड में। हाँ जी, क्या फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने? अब कर लिया तो फिर इस तरीके से आया होगा, डेबिट, क्रेडिट, ये क्या है, पर्टिकुलर्स, ये पार्टनर्स के नाम लिख देंगे। पार्टनर्स के नाम क्या क्या है इसमें, सोहन और मोहन, सोहन एंड मोहन। ये करेंसी का सिंबल जरूर लगा दें आप, पर्टिकुलर्स
इधर भी लिखेंगे फर्स्ट कॉलम सोहन और सेकंड मोहन। पहला सोहन है फिर मोहन है, इधर भी पहले सोहन है और मोहन है। स्टार्टिंग करेंगे, सबसे पहले कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2019 माने ओपनिंग कैपिटल है, इसको वहां लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। मैंने इसका फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है। ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख और 3 लाख, 4 लाख और 3 लाख। अच्छा जी, अब ड्राइंग, ड्राइंग कहाँ आती है, डेबिट में आती है, तो लिखेंगे टू ड्राइंग। फॉर्मेट याद है ना, अगर फॉर्मेट आपको लर्न नहीं है तो पहले आपको फॉर्मेट लर्न करना होगा। मैंने वीडियोस में समझाया था 50,000 30,000 ड्राइंग डेबिट में आते हैं। कॉन्सेप्ट बताया था ना कि जो आइटम पार्टनर्स फर्म को लौटाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता है, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में ही आता है, ऑब्वियस, इससे कैपिटल बढ़ेगी इंक्रीज होगी इसलिए क्रेडिट में आएगा। 5% है तो 4 लाख का 5% कितना होगा 20,000 और 3 लाख का 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आता है, डेबिट में आता है, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, कैलकुलेटेड अमाउंट है, आपकी लॉटरी लग गई, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, है कि नहीं, नहीं तो कैलकुलेशन करना पड़ता, बिफोर है आफ्टर है क्या है। अच्छा, शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है, कहाँ आता है, यहाँ आता है, किस नाम से आता है, बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के नाम से आता है ना, प्रॉफिट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ये क्या है, प्रॉफिट है, ब्रैकेट में नोट डाउन कर दो। कितना कितना शेयर है, 60,000 50,000, 60,000 एंड 50,000। क्लियर है। इसके बाद में पार्टनर्स की सैलरी है, तो बाई सैलरी, ठीक है, किसकी है 36,000, केवल सोहन की है, तो इसको लिखेंगे। और इसमें अब मोहन की नहीं तो क्या करेंगे, इसको डैश करके बैंक कर देंगे, या नील भी लिख सकते हो। कमीशन, कमीशन भी कहाँ आता है, क्रेडिट में आता है, क्योंकि इससे पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी। कितना है 5,000 एंड 3,000, 5,000 एंड 3,000। और इसी के साथ हमारे सारे आइटम्स में फीड हो चुके हैं। फाइनली इसको हमें क्लोज करना है, टोटल करेंगे। पहले रफली देख लीजिए, इसका टोटल ज्यादा है या इसका ज्यादा है, ऑब्वियस इधर 4 लाख की अकेली फिगर है तो इसी का ज्यादा होगा। टोटल कर दीजिए जल्दी से, तो ये हो गया 420 480 516 521 521। टोटल आप दोबारा करके देख लीजिएगा एक बार, 368, 5,21,000 और 3,68,000। और ये हमने क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस, टू बैलेंस सीडी के नाम से। इसमें से सबको माइनस कर दो, तो 21 ये हमने माइनस किया, 51, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 20 30 470 470 469,750 आई थिंक सो इतना आना चाहिए। और 368 में से 30 38 37 250 ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए बाई बैलेंस बीडी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस बैलेंस को आगे करके नहीं दिखाते हैं, जो कि गलत होता है। इसको हम फॉरवर्ड जरूर करके दिखाएंगे, क्योंकि ये जो कैपिटल के बैलेंस है ना, क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस को क्या करना होता है कि बैलेंस बीडी करके फॉरवर्ड करना होता है। और फाइनली इसको एक सिंगल लाइन से क्लोज कर दीजिए, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और अगर कोई भी आपको अगर डाउट आता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो अपनी डाउट को। व्हाट्सएप नंबर है 8439757965। और अगर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखेंगे। और अगर कॉल करना चाहते हो तो 8439974622 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।